मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर कैसे बने? मैकेनिकल इंजीनियर एक ऐसा क्षेत्र होता है जो इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी और बड़ी शाखाओं के अंतर्गत आता है। यदि आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो इसके लिए आपको पढ़ाई करने के साथ साथ और भी कई चीजों का ज्ञान होना आवश्यक होता है, जिसके लिए अभ्यर्थियों को अलग से कोर्स करने होते हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा किए जाने वाले कोर्सों में अभ्यर्थियों को मशीनों की बनावट और उन्हें बनाने के विषय में पूरी जानकारी दी जाती है। इसके बाद जिन अभ्यर्थियों को मशीनों और अन्य सभी चीजों के विषय में जानकारी हो जाती है वो अभ्यर्थी मैकेनिकल इंजीनियर के योग्य हो जाते हैं। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मैकेनिकल इंजीनियर कैसे बने, योग्यता, कोर्स, सैलरी की पूरी जानकारी दी जा रही है। मैकेनिकल इंजीनियर कैसे बने? मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए अभ्यर्थियों को 10 के बाद कुछ कोर्स करने होते हैं, जिन्हें करने के बाद अभ्यर्थियों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विषय में अत्यधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स 10 के बाद IIT या पॉलिटेक्निक के माध्यम से भी कर सकते हैं और 12 क्लास पास करने के बाद भी अभ्यर्थी इसका कोर्स करने के लिए प्रवेश ले सकते हैं। कोर्स पूरा हो जाने के बाद अभ्यर्थी मैकेनिकल इंजीनियर के अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर बनने वाले अभ्यर्थियों को सम्मान के साथ साथ सैलरी भी अच्छी प्राप्त होती है। मैकेनिकल इंजीनियर बनने हेतु योग्यता। मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए अभ्यर्थियों को 10वीं और 12वीं कक्षा में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री विषयों के साथ पढ़ाई करनी होती है। मैकेनिकल इंजीनियर बनने वाले अभ्यर्थियों के पास इसके कोर्स का डिप्लोमा होना जरूरी होता है। वहीं यदि आप सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आप 10वीं कक्षा पास करने के बाद इसका कोर्स करके डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं और 12वीं कक्षा पास करने के बाद इसका कोर्स करके आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। 10 करने के बाद मैकेनिकल इंजीनियर 10 के बाद इंजीनियरिंग करने वाले अभ्यर्थियों को पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना होता है। यह कोर्स पूरे 3 साल का होता है। जो अभ्यर्थी इस कोर्स को पूरा कर लेते हैं तो उन अभ्यर्थियों को 3 साल का डिप्लोमा दिया जाता है, जिसके बाद अभ्यर्थी किसी भी अच्छी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में सीनियर लेवल के इंजीनियर बनने की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए आपको डिग्री करनी होती है। 12 के बाद बने मैकेनिकल इंजीनियर। 12वीं कक्षा में सफलता प्राप्त कर लेने के बाद जो अभ्यर्थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हैं उन्हें 12वीं कक्षा में मेडिकल या नॉन मेडिकल होना आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बाद अभ्यर्थी को बीटेक में मैकेनिकल शाखा से डिग्री प्राप्त करने के लिए कोर्स करना होता है। इसके अलावा B.Tech के बाद में M.Tech करने वाले अभ्यर्थियों को मास्टर डिग्री भी प्राप्त हो जाती है। अभ्यर्थियों को मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए 12वीं के बाद 3 साल की B.Tech का कोर्स और 2 साल की M.Tech का कोर्स करना होता है, जिसके बाद अभ्यर्थी किसी भी कंपनी एक बड़ी पोस्ट पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए कोर्स। मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए निम्नलिखित होते हैं, जो इस प्रकार से है। मेंटेनेंस इंजीनियर, सिविल अभियंता, सिविल इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर, व्हीकल इंजीनियर, तकनीकी अभियंता, टेक्निकल इंजीनियर। ये सारे कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। इसलिए मैकेनिकल इंजीनियर बनने वाले अभ्यर्थी इनमें से कोई भी एक कोर्स करके मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है। मैकेनिकल इंजीनियर की ऐसी कर सकते हैं तैयारी। इस फील्ड में जाने के लिए सबसे पहले आपको 10वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से सफलता प्राप्त करनी होती है। इसके बाद आप किसी भी इंजीनियरिंग संस्थान से पॉलिटेक्निक कर लें। आप 12वीं पास करने के बाद भी इस कोर्स को कर सकते हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियर का चुनाव करके पॉलिटेक्निक में अच्छे रैंक के साथ सफलता प्राप्त कर लें। इसके बाद आप इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 4 साल का B या B.Tech का कोर्स कर लें। आपको यह 4 साल का कोर्स करने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। इसमें आपको सारे विषयों की अच्छी तरह से पढ़ाई करके अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे। इसके साथ ही आपको इसके सारे प्रैक्टिकल भी देने होंगे। मैकेनिकल इंजीनियर की सैलरी। एक मैकेनिकल इंजीनियर को प्रतिमाह लगभग 30 से 35 हजार रुपए प्रदान की जाती है। इसके साथ ही जैसे जैसे एक इंजीनियर का अनुभव बढ़ता जाता है वैसे ही उसकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। एक मैकेनिकल इंजीनियर को अच्छी सैलरी के साथ साथ सम्मान भी दिया जाता है। विदेशों में भी एक मैकेनिकल इंजीनियर को बड़ी सैलरी प्रदान की जाती है। यहाँ पर हमने आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनने के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आपको इससे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो आप अपने विचार या सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।